नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे खास प्रोग्राम इलाहाबाद उपचुनाव में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। यह उपचुनाव बीजेपी, कांग्रेस और एनएलओ सभी के लिए नाक की लड़ाई से कम नहीं है। तो इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। 30 अक्टूबर को मतदान है। इलाहाबाद उपचुनाव की वोटिंग आखिरी दौर में। इलाहाबाद उपचुनाव का प्रचार प्रसार, चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद उपचुनाव के प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल इलाहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी, जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में प्रचार किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इलाहाबाद की जनता से गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोटों की अपील भी की है। तो आपको जानकारी दें कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा जो हैं, उनके लिए अब लगातार तमाम बड़े चेहरे वोट मांगने की कोशिश में हैं। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में अब तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए इलाहाबाद हलके के कई गांवों में प्रचार किया उन्होंने। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल के निवास पर पहुंचे। उनके साथ पवन बेनीवाल भी मौके पर मौजूद रहे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी, जेजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वही इनेलो पर भी तंज कसा। जिस तरीके से पिछले 7 साल में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया है, जो प्रदेश विकास दर में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 पे था, आज वो बेरोजगारी दर में नंबर 1 पे आ गया है, अपराध दर में नंबर 1 पे आ गया है और हर वर्ग आज, किसान से लेकर मजदूर तक, छोटे व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, हर वर्ग आज सरकार से त्रस्त है। हमें पूरा विश्वास है कि इलाहाबाद के लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। लोग 10 साल के चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल को याद रखते। वो 10 साल ऐसे समय रहा हरियाणा के लिए कि हरियाणा की प्रगति हुई, कभी कोई आंदोलन नहीं, कहीं कोई तो खुशहाली की तरफ हरियाणा गया। अभय सिंह जी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए कि आज उनकी पार्टी हरियाणा से क्यों लुप्त हो गई। जब वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तब उस समय 18-19 सीट थी हरियाणा विधानसभा में, मुख्य विपक्षी दल का उनको दर्जा मिला था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का उन्होंने साथ दिया लगातार, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया अभय सिंह जी ने, और हुड्डा साहब के खिलाफ व्यक्तिगत बोलते रहे और खुद कुछ बीजेपी का साथ देते रहे। लगातार 7 साल से उनकी ये कार्यशैली रही है। तो यही कारण है कि उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी का अपना काम ना करके, जो हुड्डा साहब थे उनके खिलाफ विपक्षी का एक अपना कार्य किया कि आज उनकी पार्टी पूरे हरियाणा में लुप्त हो गई। उनका आत्ममंथन करना चाहिए। 1977 के बाद
जो लोकदल पार्टी अलग अलग रूप में आई। और वही कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी एलनाबाद उपचुनाव में जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एकजुट है और हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर और इलेक्शन लड़ रही है। सारे एमएलए वगैरह सीनियर नेता सारे आए हुए हैं। किस तरह का माहौल? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है जी। देखो, बड़ी जीत का अंतर तो नहीं बता सकता, लेकिन जीत अच्छी होगी 5-7 हज़ार वोटों से आराम। एलनाबाद उपचुनाव के प्रचार के महज 4 दिन बचे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने करीब 50 गांवों का दौरा किया। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। अजय ने कहा, अहम और वहम की राजनीति का खात्मा हो चुका है। इनेलो को खत्म करने वाले अभय सिंह हैं, उनके अहंकार से इनेलो का अस्तित्व खत्म हो रहा है। फैसला यहाँ के निर्णायक मतदाताओं ने करना है और यहाँ की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला होगा। ऐसी बातें आप गढ़ मैंने बताया कभी राजाओं के होते थे, गढ़ आज खंडर हो चुके। गढ़ अब प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनता के ही गढ़ है। वो किसका फैसला करेंगे, निर्णय करना उनका काम। नहीं देखे सपने साकार किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार जुमा 4 दिन पहले हुई जननायक जनता पार्टी है कि नहीं है? ये सपना है या सपने को साकार करने का मामला है? अहंकार की और पूरा पैदल ही बैठना जी, पैदल ही। जनता के मान सम्मान की, एलनाबाद की जनता को मान सम्मान मिलेगा, कमल का फूल खिलेगा और काम होंगे। लोगों ने मन बना रखा है, वोट देंगे। देखो आपके सामने कैसा उत्साह है गांव में, कितने लोग मतलब उमड़े हुए हैं बुरी तरह से। सोच रहे हैं 30 तारीख जितनी जल्दी आए ताकि छुटकारा मिले। इलाहाबाद में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील की। बॉक्सर विजेंद्र ने गांव जमाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विजेंद्र ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। विजेंद्र ने कहा कि अब दोबारा चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव कांग्रेस ही है। मैं मानता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भैया जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो देश की सरकार है, उसको बदलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि दरख्वास्त लेके लोगों के पास आए हैं कि इस बार वो पवन बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएं। और लोगों के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना माहौल है काफ़ी पॉजिटिव है लोगों की। कहते हैं कि बदलाव का 100% उन्होंने मन बना लिया है। किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानी इसलिए बड़ा मुद्दा है कि आज बारिश हुई थी रात को, आप सब ने देखा होगा, कपास की सारी फसल की बैंड बच चुकी है। तो भैया एक तो सरकार किसानों के खिलाफ है ही, जो 1 साल से तकरीबन वहाँ सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से ऊपर वाला भगवान ही बड़ा तंग कर रहा है। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को लेकर जो यूथ है, जो बेरोजगारी जिस चरम पर है, ये मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हाँ कांग्रेस की सरकार थी जो पिछले 10 साल की सरकार थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं थी और बदलाव आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो पवन बेनीवाल को वोट दी। इलाहाबाद उपचुनाव प्रचार के अंतिम सप्ताह में सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने इलाहाबाद के कई गांवों का दौरा किया और वोट की अपील की। वहीं अभय ने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि इस चुनाव में जो हालात बीजेपी के हैं उससे साफ है कि बीजेपी उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। कुत्ताबड़ गांव ने पहले से एक फैसला कर रखा है कि सरकार का इन्होंने बाइकाट किया हुआ है। जब कोई सरकार की तरफ से इनके गांव में वोट मांगने आता है तो पूरा गांव जो है उसका विरोध करता है। इनके गांव का फैसला इन्होंने अपने गांव के अंदर बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति भी हमारे गांव के जो आपसी भाईचारा उसको ख़राब करने के लिए ना आए। ये गांव मेरी ख्याल अब की बार 95% मुझे अपना वोट दे करके यहाँ से बड़े भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजेगा।
5% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भूल चूक से कहीं दूसरी जगह मोहर लगा देते हैं। लेकिन मैं 95% इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जिस ढंग से लोग यहाँ आए, 95% वोट दे करके मुझे बड़े बहुमत से जिता करके भेजेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 25,000 से ज़्यादा है। बराड़ा सरसा में बैठ के कहता है हमारी 25,000 से ज़्यादा है। कहीं गांव में तो जाए एक बारी वोट मांगने के लिए। ये खड़े हैं यहाँ कुत्तावट गांव के लोग, इनसे पूछना, बड़ा गांव है, 6,000 के करीब वोट है, इनके गांव में बीजेपी को कितना वोट मिलेगा। आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि बीजेपी कितने वोटों से जीत रही है। बीजेपी की हालत जो है, जमानत नहीं बचेगी, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। और वही इलाहाबाद उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांदा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि विकास देखकर जनता वोट देगी। अर्जन की बात तो हम आपको चुनाव प्रचार बंद होने तक बताएंगे। इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, एक दिन पहले हो रहा है, 72 घंटे की शायद नोटिफिकेशन है, लेकिन तब तक अभियान में हैं। और मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति पर है। हमारा कैंपेन खूब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से जीत की तरफ आश्वस्त हैं। अभय सिंह, देखो कैंडिडेट तो जितने भी आएंगे सब अपने दावे करना नेचुरल है, लेकिन अभय सिंह जी का कोई आकर्षण इस प्रकार से नहीं बन रहा है, क्योंकि वो थे ही, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो बात भी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए सब लोगों को लगता है कि जो किसान संगठनों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने ही कहा कि ये चुनाव में क्यों जा रहे हैं। पहला यक्स पर्सन तो उनके लिए वहीं से आया। तो वहाँ पर ये कोई मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन या कृषि कानून? नहीं, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो अपनी बात वो भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हैं, लेकिन वो भी इस बात के पसंदगार नहीं हैं। उनको लगता है कि अभय सिंह जी को जिस बलिदान भूमि पर वो आए थे, उस बलिदान भूमि पर वो खड़े रहे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांदा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत भी चुनाव प्रचार करेंगे, तो गोविंद कांदा के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। सुभाष बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय पर जमकर हल्ला बोला कि जब 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांदा विजय प्राप्त करेगा। और जहाँ तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की। उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांदा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। तो जरूरत महसूस यहाँ की जनता को होती थी, यानी कि गली के निर्माण से लेकर के पानी बिजली की इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो सकती हैं, उसका काम स्थानीय जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसका होता है। और ये काम अभय सिंह चौटाला ने नहीं किया। और अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और किसानों के नाम पर इस्तीफा देकर के कैसे अपनी नृत्य पड़ी पार्टी को दोबारा से उसको जीवन दान मिले, इस बात का केवल ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने केवल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रियता लेने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बात की। इलाहाबाद की जनता की डेवलपमेंट के जो जो इशू हो सकते थे उन्होंने कभी उठा करके उनका समाधान करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। तमाम राजनीतिक दल लगातार दावे कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से की सबसे बड़ी हेल्थ योजना की शुरुआत। अगले 5 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 64,000 करोड़ रुपए। शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं को किया जाएगा मजबूत।
घटते कोरोना केस के बीच चिंता की खबर। भारत में मिला ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला नया कोविड वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है डेल्टा प्लस AY4.2 वेरिएंट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 केस मिलने से फरीदाबाद में सख्ती। स्वास्थ्य महकमे में प्रशासन को लिखा कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए पत्र। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश। चलिए हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि झांगड़ा के पास, जो कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम जानकारी देंगे। रवि, फिलहाल उपचुनाव को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए अलग अलग तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ही पार्टी इस बार उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। जाहिर तौर पर क्योंकि 3 दिन महज चुनाव प्रचार के बचे हैं अभी, और उसके बाद जो है 30 तारीख को चुनावी जो प्रक्रिया है उसको, मतदान प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाया जाना है। और चूंकि 3 बड़े सियासी दल, बात चाहे बीजेपी की करें, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की करें, कांग्रेस की करें या फिर इनेलो की करें, 15 बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। 1967 से लेकर के अब तक की अगर बात करें, अभी तक 15 चुनाव हो चुके हैं। 11 चुनावों में इनेलो ने कहीं न कहीं बाजी मारी थी। 3 बार कांग्रेस जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। ये चुनाव, अगर इस चुनाव की बात करें, तीसरा उपचुनाव है। 2 उपचुनाव पहले हो चुके हैं। पहले उपचुनाव में 1970 की अगर मैं बात करूं, ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव जीता था उपचुनाव। और अब अगर 2010 की बात की जाए, 2010 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने परचम लहराया था। तीसरा जो, जिस तरह से अगर उपचुनाव की बात की जाए, इस उपचुनाव में तीनों जो नेता हैं, तीनों प्रत्याशी हैं, उनकी बात करें या फिर तीनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की बात करें, इनेलो, बीजेपी जेजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस, तीनों की साख दांव पर है। जहां पर पहले चूंकि इस्तीफा दे चुके थे अभय सिंह चौटाला, इस बिना पर कि जो किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए गए थे वो हितकर नहीं थे, इसी वजह से उनको रद्द करवाने के लिए जो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि एक बार फिर से चुनावी बिगुल जब बजा था तो उनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा था। दूसरे जो सियासी दल हैं, अगर विपक्षी दलों की मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो इसी बात को लेकर कहीं न कहीं निशाना साधते आए हैं अभय सिंह चौटाला पर कि अभी तो 3 कृषि कानून जो है उनको निरस्त नहीं किया गया है। ऐसे में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एक बार फिर से चुनाव में उनको उतरना पड़ा था? यानी अतिरिक्त जो खर्चा है वो सरकार का, वो आम जनता पर उसका बोझ पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें, कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं वो इस बात को लेकर कि 10 साल में कांग्रेस ने यहाँ पर इस हल्के का विकास करवाया था, इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बात बीजेपी जेजेपी की करें तो उनका कहना है कि यहाँ पर अगर इस इलाके का विकास, ना केवल इस इलाके का विकास बल्कि पूरे प्रदेश का समान विकास जो है वो बीजेपी जेजेपी सरकार बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि तमाम चुनावी हलचल काफी तेज हैं, जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें चुनौतियां किसके सामने, एक तरफ गोविंद कांडा है जिनका लगातार कई जगह पर विरोध किया गया है। जब वहां पर गए हैं, कहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो वहां पर उनका विरोध किया गया है। एक तरफ अभय हैं, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब चुनाव लड़ रहे, तो उन पर भी अब तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो लग रहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया जब चुनाव लड़ना है तो। दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है। अब ये जो बड़ी चुनौती है वो किस पार्टी के सामने है? तीनों ही सियासी दलों के लिए चुनाव जीतना किसी महाभारत से कम नहीं है। तीनों ही सियासी दल जो है, अभय सिंह चौटाला पर जिस तरह से आपने भी फरमाया कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 3 कृषि कानून जब निरस्त ही नहीं हुए हैं, रद्द ही नहीं हुए हैं, तो जिस वजह से उनके द्वारा इस्तीफा देना पड़ा था, तो इस्तीफा उन्होंने दिया था, आखिर वो वजह जो है एक तरह से बेवजह उसको करार दिया गया है। तमाम दूसरे जो विपक्षी सियासी दल हैं, कहीं न कहीं जनता में जो जब जाते हैं तब भी वहां पर भी ये प्रश्न उठता है और लाजमी सी बात भी है। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पर भी इसी तरह की बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने इतना विकास, हालांकि कांग्रेस का इस इलाके की अगर बात की जाए, अभी तक जितने भी चुनाव हुए 3 बार कांग्रेस ने इस इलाके में चुनाव जीता था। इलाहाबाद की अगर बात करें, चाहे सामान्य सीट रही थी या फिर बात जब रिजर्व सीट रही थी तब की बात करें, तो एक अन्य अगर बात करें बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करें, वो भी कहीं न कहीं हावी इस चुनाव में जो है इस बिना पर दिखाई दे रहा है कि जो इलाके का विकास करवाया जाना है, इलाहाबाद क्षेत्र का विकास अगर करवाया जाना है तो बीजेपी जेजेपी ही करवा सकती है। ठीक है, इस तरह की बात, इस तरह के दावे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।